लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में ग्वालियर में एमपी यूथ कांग्रेस का न्याय 2 रोजगार 2 अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा कि बीजेपी कहती है मध्य प्रदेश में उसकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों इंजन दिल्ली से चलते हैं। सीएम तो केवल साइन करने के लिए हैं, युवाओं के साथ बीजेपी ने विश्वासघात किया है। आजादी के समय जो अत्याचार होते थे, आज वही बीजेपी कर रही है। लेकिन फर्स्ट टाइम 12 करोड़ वोटर्स इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। वैसे बीजेपी तो कॉरपोरेशन का चुनाव तक नहीं जीत सकती है, उसका चुनाव तो ईडी सीबीआई लड़ती है। पीएम मोदी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन मोदी जी की गारंटी कहाँ गई? उन्होंने कहा हमारा सवाल है कि कहाँ हैं वो नौकरियां? नई गारंटी लाने से 10 साल पहले दी गई गारंटी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? 2024 की नई गारंटी से पहले 2014 की गारंटी का क्या हुआ? देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी 10 सालों में हुई है। ये सब पीएम मोदी और भाजपा की गलत नीतियों के कारण है। अडानी को दिन रात मजबूत करके युवाओं का रोजगार खराब कर मोदी वोट मांगने जा रहे हैं। उस अन्याय के खिलाफ रोजगार 2 न्याय 2 मुहिम की शुरुआत यूथ कांग्रेस कर रही है। युवा कांग्रेस सड़क पर उतरकर जनता के साथ खड़ी रहेगी। समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। 2 न्याय 2 कैंपेन आज लॉन्च किया है। आज साथ में राहुल गांधी जी भी जय जवान जो कार्यक्रम लॉन्च किया है, और आज ग्वालियर में हम लोग ने जय जवान का जो कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो सबसे ज़्यादा जो अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पे 1.5 लाख बच्चे का जो इंटरव्यू हुआ था और उनका परीक्षा हुआ था, सारे टेस्ट होने के बाद में उनको नौकरी नहीं दिया है। उनके लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे, घर घर जाएंगे। उसमें कम से कम मध्य प्रदेश में 2000 बच्चे लोग जो सुसाइड अटेम्प्ट किया है और डॉक्टर के पास जाके काउंसलिंग लिया है, जो डिप्रेशन पे गया है, ऐसे परिवार को भी जाके मिलके उनके साथ उनको बात करेंगे। उनके साथ काउंसलिंग करने के लिए 2-3 लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई किया है। ऐसे किसी को ज़रूरत पड़ेगा काउंसलिंग का, वो हम करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो सरकार ने जो वादा किया था, साल में 2 करोड़ का नौकरी का वादा किया, 10 साल हो रहा है। 10 साल में लगभग 20 करोड़ नौकरी देने का था। 20 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है। इनका जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स और कोरोना 1 और कोरोना 2 में जो मिसमैनेजमेंट सरकार के तरफ से हुआ, उसके वजह से कम 25 करोड़ लोग जॉब का छीनने का काम ये सरकार ने किया। और कोरोना टाइम में जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको ख़त्म करने का काम ये सरकार ने, जो भी उनका साजिश रहा, उसको लेके हम लोग ने पूरा देश भर रोज़गार दो और न्याय दो, इनका सारे मंत्री हो कोई भी हो, आने वाले दिन में जब तक युवा का न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ने लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। और साथ में और ये सरकार को हर जगह घेरने का काम, जो किस तरीके के युवा जूझ रहे हैं, एक को प्रोग्राम, एक को इवेंट मैनेजमेंट बना रहे सरकार ने, वो भगवान के नाम पर जो भी हो, उसके लिए कितना लाख करोड़ रुपए खर्चा किया इनका खुद का इवेंट मैनेजमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। उतना पैसे जो युवा को मिल जाता था, कहीं नौकरी दे देता था, वो उससे बहुत सारा युवा जो किस तरीके के सुसाइड करने जा रहे हैं, जो डिप्रेशन पे, वो एटलीस्ट इन लोग के रुका सकता था। इनको कोई विजन ही नहीं है, इनको कोई लेना देना है नहीं है इस देश का युवा के साथ। इनका क्या है, अपना दुकान कैसे बचाने का इनका सोच है। वो ज़्यादा दिन नहीं है, लोगों को भी समझ में आ गया। स्पेशली खास तौर पे जो युवा है, बेरोज़गार युवा है, उनको क्लियरली समझ में आ गया बीजेपी किस तरीके का गोली और ड्रामा करता है। जो आने वाला लोकसभा चुनाव में उनके ही सर्वे में जो किस तरीके का
जो नीतीश कुमार को कल एल्प्रेन्योर क्यों लेना पड़ा उनको? हाँ, ये बोल रहे हैं विश्व गुरु, ये पला गुरु, डंका गुरु, फिर ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? यहाँ ग्वालियर भिंड में कांग्रेस लीडर्स को खींचने का क्या ज़रूरत पड़ रहा है? क्यों? इनके पास आज भी ये लोग सक्षम नहीं है, लोकसभा ये लोग जीत नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सारे रीजनल पार्टी को ईडी रेड करो, सीबीआई रेड करो और आईटी रेड करो, जो दबाव जेल भेजने का उनको ये बात बता के वापस पार्टी में ज्वाइन कराने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, इतना भी इस तरीके से राजनीति इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। शर्म आना चाहिए। ये लोकतंत्र का देश है, ये देश का आत्मा, इस देश का पहचान लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगा है। ये कितना भी ये लोग कोशिश करें। राहुल गांधी जी मणिपुर से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, वहाँ बीजेपी शासन प्रदेश में किस तरीके से यात्रा को रोकने के लिए कोशिश किया, उनके ऊपर केसेस लगाया, तो क्यों डर रहे हैं? राहुल गांधी जी के नाम से डरता है। इन लोगों को नींद नहीं आता है, जो खाना खाते हैं हजम नहीं होता है। उनके कुछ लोग हैं, उनको कुछ पाना है, राहुल जी के बारे में, गांधी परिवार के बारे में बोलो, उनके बड़े नेता को खुश कराओ, उनको कुछ पद पाने के लिए इस तरीके का कर रहा है। ये जनता समझ गया। बैनर तक नहीं छोड़ा, बैनर फाड़ने का काम किया। आप 10 बैनर फाड़े, 20 फाड़े, देश का जनता के दिल में राहुल गांधी है, वो कैसे आप लोग हटाएगा? आज महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है और ग्वालियर में गॉडसे का महिमा मंडल लगातार होता रहा है। आज यहाँ से ही ये आप लोगों ने कैंपेन लॉन्चिंग किया है। देखिए किस तरीके से इस देश को इन लोग ने गॉडसे देश बनाना चाह रहे हैं। ये लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई है। ये महात्मा गांधी जी का देश है। महात्मा गांधी जी का देश ही बन के रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महात्मा गांधी का देश रहेगा। ये लोग कितना भी कोशिश करें, हम लोग कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसको गॉड से देश बनने नहीं देंगे। भले इन लोग ने कुछ सोशल मीडिया, इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप में कुछ भी फैलाने का काम करे, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो देश में पहचान है, आज भी आप कहीं विदेश में जाएगा, आपका पहचान ये महात्मा गांधी जी से। मैं वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल पे रशिया गया था, मेरे को वहाँ ये महात्मा गांधी जी के देश से आया है करके मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, एक डेलीगेट ने, जो रशिया में, मैं आज भी वो नहीं भूल सकता हूँ। तो ये लोग कोशिश करेगा, क्यों? ये लोग ने महात्मा गांधी जी को विरोध करने वाले लोग ये उस समय में, आज़ादी के समय में, वही वरिष्ठ लोग ये अंग्रेज़ों के साथ, उनके साथ मिलके जो देश के खिलाफ इन लोग ने काम किया। आज देश में सर्टिफिकेट बांटने में लगा है, फर्जी सर्टिफिकेट। इनका सर्टिफिकेट किसी को ज़रूरत नहीं है। उनके कोई, इनके बीजेपी का पार्टी का कोई एक व्यक्ति देश के लिए मरा है क्या? उनके पार्टी में व्यक्ति मरना बहुत दूर की बात है, उनके घर का कुत्ता तक नहीं मरा है इस देश के लिए। ये लोग फर्जी सर्टिफिकेट बांटेगा हमको? तो इनका सर्टिफिकेट किसी इस देशवासी को ज़रूरत नहीं पड़ा है। आप जो असली बात है, आप बुलडोजर चलाता है, आप घर जलाता है, आप बेरोजगारी के ऊपर बुलडोजर चलाओ, महंगाई के ऊपर बुलडोजर चलाओ, हम भी आते हैं इनके साथ खड़े हो जाते हैं। वो नहीं चाहिए इनको। इनको क्या है? पैसा चाहिए। 2 लोगों को, 3 लोगों को बड़ा करना, उनको उनका कर्जा माफ़ करो। कोई किसान 50,000 नहीं दिया तो उसको जेल भेजने का काम करेगा। अडानी का कितना कर्जा माफ़ किया है इन लोग ने? उनका और 4 लोगों का कितना कर्जा माफ़ किया? और देश का 70 साल में 50 लाख करोड़ जो कर्जा था, अभी ये लोग आने के बाद कितना हुआ? 9 साल में, 9 साल के बाद 1.5 लाख करोड़। सवाल खड़े किए थे। लक्ष्मण सिंह जो उनके भाई हैं, उनका भी बयान सामने आया कि कांग्रेस से लेकर आई थी और आखिर उनको बट्टादार क्यों कहा जाता है? कांग्रेस के सभी लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, वो उस पर वरिष्ठ नेता लोग ने और कुछ लीगल उस पर किस तरीके का ये करना है करके उसके ऊपर चर्चा हो रही है। उसको लेके भी पार्टी का जो भी लाइन आएगा उस पर सारे कार्यकर्ता हम लोग, दिग्विजय सिंह जी भी जो बोला है वो नज़दीक से देखा है, वो भी वरिष्ठ नेता है, और सारे मिलके जो उसको लेके आगे निर्णय होगा उसी को लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। लोकसभा की तैयारी को लेकर गांव चलो अभियान चालू किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग इतने डर हो चुका है। ये सर्वे करा है ना, वो सर्वे का रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? सर्वे का रिपोर्ट में इनका क्या है? ऐसी तैसी हुआ है। इसीलिए अमित शाह सबके पास भेज रहा है, तो उसको ईडी दिखाओ, सीबीआई दिखाओ, पार्टी में ज्वाइन कराओ। तो नीतीश कुमार को एल्प्रेन्योर ले लिया ना ये लोग ने, पूरा वर्ल्ड कप जीतेंगे वो,
फिर दूसरे नीतीश कुमार का ज़रूरत क्या पड़ा इनको? और तमाम लोगों को नहीं छोड़ेगा ये लोग ने, कांग्रेस हो अदर रीजनल पार्टी हो, सारे को पार्टी को लेके जीतने का कोशिश करेंगे। बट जनता जनार्दन है इस बार इस सरकार को, गूंगे बेरे निकम्मे सरकार को, और किस तरीके के किसी का बात नहीं सुनता है। ये म्यूट सरकार है। पार्लियामेंट में पॉलिसी मेकर भी बोलेगा तब भी नहीं सुनता है। सड़क पे युवा आवाज़ उठाता है, उसको जेल भेजो, केस डालो। राहुल जी संसद में 20,000 करोड़ सेल कंपनी में किसका पैसा है पूछा, राहुल जी का सदस्यत्व तक रद्द करने के लिए इन लोग ने छोड़ा नहीं है कोई कसर। तो राहुल जी दुनिया का पेपर ने लिखा है, आज भारत देश में राहुल जी का सदस्यत्व डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, लोकतंत्र का डिस्क्वालीफाई हुआ करके हेडलाइन पे छपा था। शर्म आना चाहिए इन लोगों। सर एनडीए गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है, ममता जी भी हट गई, अब नीतीश जी भी चले गए हैं, और ये उत्तर प्रदेश में भी कमजोर होता नजर आ रहा है। नहीं, उसको इन लोग ने जो नीतीश जी का क्या है, उनका क्या बयान था आपको भी पता है, कबूल है कबूल नहीं है, मैं किसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं भाजपा पे नहीं जाऊंगा। अमित शाह का बयान क्या था, अब मैंने लल्लन जी को बोल दिया हूँ किसी हालत में इनका साथ समझौता नहीं होना। तो आज ये लोग ने क्या है, ये लोग बोलते हैं कि करते हैं कि, मैं पहले ही बोला ये लड़ाई झूठ और सच का लड़ाई है। भले 2 दिन लेट, सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी फिर अगर गठबंधन में आएंगे तो उसके लिए वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो लोग डिसाइड करेगा। सर लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में कई कांग्रेस के लीडर्स हैं वो लगातार छोड़कर जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही आपको मैंने वही आपको बता दिया, सारे बीजेपी का लीडर ने बहुत कोशिश कर रहा है। तो ईडी सीबीआई जो मजबूत साथी है उनको कैसे ही ले ले, और यही कोशिश इन पर है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।